श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। श्लोक 53 से। श्री शुक उवाच ततस्ता कृष्ण संदेशैर्व्यपेत विरहज्वराः उद्धवं पूजयाञ्चक्रुः ज्ञात्वात्मानमधोक्षजम्। उवास कतिचिन्मासान् गोपीनां विनोदञ्छुच्चः। कृष्ण लीला कथां गायन् रमयामास गोकुलम्। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 47वां अध्याय 53वां श्लोक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर
गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुना सुनाकर व्रजवासियों को आनंदित करते रहते। नंद बाबा के व्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण व्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते, कभी वनों में बिहरते और कभी गिरिराज की घाटियों में विचरते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है यह पूछ पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं के स्मरण में तन्मय कर देते। उद्धव जी ने व्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्ष जनों के लिए ही नहीं अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्त जनों के लिए भी अभिवांछनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की, द्विजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ। कहाँ ये वंचरी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की गंवार ग्वालिने और कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य परम प्रेम। ओहो धन्य है, धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले, तो वह अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वालों को अमर बना देता है। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन व्रज अंगनाओं के गले में बांह डाल डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगनी वक्षस्थल पर विराजमान
लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला, फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या है, दूसरे स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इन वृंदावन धाम में, इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊं तो मुझे इन व्रज अंगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य हैं ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया, परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। और उनकी तो बात ही क्या, भगवत वाणी, उनकी निःश्वास रूप समस्त श्रुतियां उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती हैं, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम, आत्माराम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणार बिंदुओं को रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन विरह व्यथा शांत की। नंद बाबा के व्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। आहा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक व्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों, नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल बालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ व्रज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगी भी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर में उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में भी जन्म लें वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पावें कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपुन ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें व्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक
जैसा उन्होंने देखा था कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो सामग्रियां दी थी वह उनको वासुदेव जी, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे उद्धव प्रतीयाने सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।